हमारे काम करने के तरीके में एक छोटा सा परिवर्तन हमें बड़े परिणाम की ओर ले जा सकता है। एक व्यक्ति जो बेकरी और कॉफ़ी शॉप चलाता था, उसके स्टोर के सामने कोई विंडो नहीं थी, उसका प्रवेश द्वार भी गहरा था और उसे फुटपाथ पर साइन बोर्ड लगाने की अनुमति भी नहीं थी। उसकी दुकान के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता। एक दिन उसके मन में विचार आता है और वह अपने प्रवेश द्वार के पास 2 टेबल रखता है। एक टेबल पर वह बेक की हुई चीज़ों को रखता है और दूसरे टेबल पर एक छोटा सा पंखा रखता है और पंखे को चला देता है। पंखे के चलने से जो बेक की हुई चीज़ों की खुशबू बाहर तक जाती है, लोग उस खुशबू के संपर्क में आते हैं और उस खुशबू का पीछा करते करते उसकी दुकान तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से एक हफ्ते में ही उसकी बिक्री 2 गुनी बढ़ जाती है। तो हमने देखा, बिक्री बढ़ाना या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम में से ज़्यादातर लोग सफलता क्यों नहीं पा पाते, उसके 7 बड़े कारण हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रमेश निषाद, नंबर 1 द जोश मशीन, मोटिवेटर एंड बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस। लोगों के सफल ना हो पाने का सबसे पहला कारण है अपनी योग्यताओं को ना पहचान पाना। अगर 10 लोगों से सवाल किया जाए कि आपकी योग्यताएं क्या क्या हैं या फिर आपकी किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रुचि है, तो 9 लोग शायद ही आंसर कर पाएंगे। देखिए, योग्यताओं को पहचानना अपनी इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अपनी योग्यताओं को पहचान कर जब हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते समय हमारी रुचि बनी रहती है, हम पूरी तल्लीनता के साथ उसमें काम करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, किसी को सेल करना पसंद नहीं है, किसी को फॉलोअप लेना पसंद नहीं है, और अगर आपको फंसा हुआ पैसा मांगने में दिक्कत आती है तो उस व्यक्ति को कतई बिजनेसमैन तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिजनेसमैन बनता है तो जाहिर सी बात है उन्हें ये सारी दिक्कतें आएंगी और वह असफल हो जाएगा। असफल होने का दूसरा बड़ा कारण है लक्ष्य निर्धारित ना होना। यह कोई छोटी बात नहीं है, हमें से ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और यही बात हम में से ज़्यादातर लोगों की असफलता का कारण है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हम बस स्टेशन पहुंचते हैं और बिना जाने किसी भी बस में बैठ जाते हैं, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? जाहिर सी बात है, कहीं भी पहुंच जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उस दिशा में लगाते हैं और हमारे सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। परंतु अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो हम कभी यह काम कर लेते हैं, कभी हम वह काम कर लेते हैं और इससे हमारी सारी ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है और हमारे सफल होने की संभावना भी। असफल होने का तीसरा बहुत बड़ा कारण है लक्ष्य पर कार्य ना करना। लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, पर अगर लक्ष्य पर काम नहीं करेंगे तो हम जीवन में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। इंग्लिश में एक कहावत है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इट इज़ द ओनली फर्स्ट स्टेप विच इज़ डिफिकल्ट। तो जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल पहला कदम ही महत्वपूर्ण है। कदम उठाइए, आगे बढ़िए, आलस्य को छोड़िए, काम करिए। वाकई इसमें बहुत आनंद आता है और यह आप तभी समझ पाएंगे जब आप काम को करना शुरू करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति में चौथा सबसे बड़ा कारण है लक्ष्य को टुकड़ों में ना बांटना। यह बहुत 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 महत्वपूर्ण फैक्टर है। लक्ष्य को टुकड़ों में ना बांटने से होता क्या है कि हम लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ समय बाद लगता है कि हमको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। जबकि सच्चाई यह होती है कि लक्ष्य हमेशा कई टुकड़ों से बना होता है। जिसकी हमें आस होती है वह तो परिणाम होता है। तो परिणाम के साथ कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। मान लीजिए कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम को क्लियर करना लक्ष्य का एक परिणाम है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कई चरणों से गुजरना होता है। जैसे सबसे पहला चरण हुआ फॉर्म को भरना। अगर हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो हम सफल कैसे हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा चरण है सिलेबस को जानना। सिलेबस को जानकर उसके अनुसार स्टैंडर्ड बुक्स का चयन करना, तैयारी करना, प्रैक्टिस सेट पेपर से प्रैक्टिस करना, उसके बाद कहीं जाकर हमें सफलता हाथ लगती है। तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि पूरे लक्ष्य को चरणों में बांटकर चरण दर चरण हम कामों को पूरा करें। जैसे जैसे हम एक एक चरण को पूरा करते रहते हैं वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं और छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते रहने से हमें प्रेरणा मिलती है और अपने कार्य को हम और उत्साह के साथ करते हैं। सच है ना। लक्ष्य प्राप्ति में 5वां सबसे बड़ा कारण है सुधार ना करना। हमने पहले बताई गई सारी तैयारी कर ली और योजना के अनुसार हम काम भी किए जा रहे हैं,
परंतु अगर हम अपने काम में लगातार सुधार नहीं करते तो हम तरक्की नहीं कर सकते। खुशी की बात यह है कि हमें सुधार के लिए कोई पहाड़ नहीं ढकेलना, बस अपने काम को 1% सुधारते रहना, जो कि बहुत आसान है। हर एक काम का एक निश्चित लेवल होता है। मान लीजिए लक्ष्य का स्तर यहाँ पर है और हमारे प्रयासों का स्तर यहाँ पर है, तो जब तक हम अपने स्तर को यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जाते तब तक हम कितने भी प्रयास कर लें हम सफल नहीं हो सकते। सुधार के लिए हमें अपने उन कामों, योग्यताओं पर ध्यान देना होगा जिससे हमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसे कि जैसे किसी रेस्टोरेंट की 80% जो सेल होती है उसकी 20% डिशेस की वजह से होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सफलता का 80% हिस्सा हमारी 20% योग्यताओं से होता है। आवश्यकता है तो बस उन 20% योग्यताओं को पहचानने की। सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डेप्ट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, कस्टमर बढ़ाना या फिर किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की तरफ से। साथ ही इस तरह की अन्य वैल्यूएबल वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सफलता की राह में छठा सबसे बड़ा रोड़ा है समय सीमा निर्धारित ना करना। मान लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। अब ये 1 लाख रुपए इकट्ठे करने में मैं 1 से 2 साल भी लगा सकता हूं और 25 से 30 साल भी। पहली स्थिति में मैं लक्ष्य पूरा करके अन्य काम कर सकता हूं, जबकि दूसरी स्थिति में मैं उसी काम में फंसा रहूंगा। समय सीमा निर्धारण हमें काम की स्थिति में बनाए रखता है, अन्यथा हमारा दिमाग यह सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, काम को आराम से कर लेंगे, और इस स्थिति में ज़्यादातर लोग या तो आलसी हो जाते हैं या फिर हताश हो जाते हैं, जो हमारी असफलता में एक बड़ा कारण है। सफलता की राह में 7वां और अंतिम सबसे बड़ा कारण है निरंतरता का ना होना। हमने किसी काम को बड़े जोश और ऊर्जा के साथ शुरू किया, परंतु कुछ दिनों बाद ही अगर हम काम को बंद कर देते हैं तो हमारे सारे प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। किसी भी काम को पूरा करने के लिए धैर्य के साथ निरंतरता काम को शुरू करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।